मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है राजनीति शास्त्र में 5वां पाठ, भारत तथा अन्य देश, भाग 1 यानी इंडिया एंड अदर कंट्रीज पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे भारत तथा अन्य देश, इंडिया एंड अदर कंट्रीज की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत का मानचित्र। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के संबंधों की समीक्षा करेंगे। यस बच्चों, भारत और पड़ोसी राष्ट्र, इंडिया एंड हर नेबर्स। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान महत्वपूर्ण। जिस बच्चों ध्यान रखना है, अगर हम बात करें भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से तो एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यस बच्चों, अगर हम शुरू करें यहाँ से तो देख सकते हैं भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अफगानिस्तान। तो बच्चों, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी है, क्योंकि भारत की ये जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा हिस्सा इसका लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी है। राइट, ध्यान रखिए, अफगानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, इसके साथ साथ श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, इसके साथ साथ बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र। इसके बाद म्यांमार हमारा पड़ोसी राष्ट्र, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र। इस बच्चों, भूटान हमारा पड़ोसी राष्ट्र, ये देख पा रहे हैं भूटान। इसके बाद चीन हमारा पड़ोसी राष्ट्र, चीन आप देख पा रहे हैं, तथा मालदीव यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, मालदीव भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र। इस बच्चों, तो देख सकते हैं लक्षद्वीप, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बच्चों हमारे भारत का ही द्वीप है। और बच्चों, यहाँ पर आप देखें मालदीव तो हमारा ये पड़ोसी राष्ट्र है। तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है, अगर पड़ोसी राष्ट्रों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन तथा मालदीव। ओके बच्चों, ध्यान रखना है, हमारे देश यानी भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। आइए बच्चे, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस, यहाँ पाकिस्तान आप देख पा रहे हैं, तो हम भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत, यस बच्चों, हमारा भारत पहले संयुक्त भारत के रूप में था। बच्चों, अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान देशों के संबंध पर 3 समस्याओं का प्रभाव है। और बच्चों, अगर बात करें इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि बंटवारे अर्थात भारत का बंटवारा हुआ बच्चों भारत और पाकिस्तान के रूप में। जिस बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो बच्चों, इस तरह से इस बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान, संयुक्त भारत का जब बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बने, 2 अलग देश बन गए। इसके पहले बच्चों इस बच्चों अंग्रेजों की हुकूमत थी, जैसा कि हम जानते हैं। यस बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, और भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान देशों के संबंधों पर 3 समस्याओं का प्रभाव है। अब वो 3 समस्याएं कौन कौन सी है बच्चों? पहला, दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर। दूसरा बच्चों, कश्मीर समस्या। और तीसरा, परमाणु शस्त्र संबंधी संघर्ष। तो ये 3 समस्याओं की हम बात करेंगे। दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर, कश्मीर समस्या, परमाणु संबंधी संघर्ष।
तो बच्चों, भारत और पाकिस्तान का विश्व की ओर देखने का दृष्टिकोण भिन्न है। यस, इसे हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बच्चों, भारतीय वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भारत के शीत युद्धकालीन सैनिक संगठनों का विरोध किया और भारत पाकिस्तान संघर्ष द्विपक्षीय अर्थात आपस में सुलझाने का प्रयत्न किया। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर यस द्विपक्षीय अर्थात आपस में सुलझ, जो भी समस्या हो यस भारत और पाकिस्तान को अर्थात मिल करके आपस में सुलझाने का प्रयास करना है, यह हमें ध्यान रखना है। बच्चों, वर्ष 1972 में यानी 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं शिमला समझौते की, जो कि 1972 में हुआ। और बच्चों, शिमला समझौता इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था, यानी द्विपक्षीय वार्ता की बात इसमें शामिल की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, इसके विपरीत पाकिस्तान ने इस्लामी जगत से और चीन से संबंध बनाए रखने के प्रयत्न कर अमेरिकी सैन्य संगठन में प्रवेश किया, यह हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, भारत से संबंध प्रस्थापित करने में पाकिस्तान को कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। भारत के मुद्दे पर यानी कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1965 में हुआ। इस बच्चों, तो ध्यान रखना है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो अवरोध उत्पन्न हुआ कश्मीर मुद्दे को लेकर बच्चों, तो भारत पाकिस्तान के बीच में पहला जो युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था बच्चों 1965। 1965 इंडो पाक वार, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों, दोनों देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। राइट, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं ताशकंद समझौते की बात कर रहे हैं, जो बच्चों हुआ था 1966 में। 1966 में जो बच्चों ध्यान रखे, भारत पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ और बच्चों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। राइट, लेकिन बच्चों उससे कुछ साध्य नहीं हुआ, समझौता जो जरूर हुआ लेकिन उससे कुछ साध्य नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, यद्यपि वर्ष 1971 यानी 1971 की बात करें, 1971 में हुआ युद्ध बांग्लादेश की निर्मित को लेकर हुआ था, तथापि कश्मीर समस्या भी उसका एक कारण था। तो ध्यान रखना है बच्चों, इस 1971 के युद्ध की बात करें, इंडो पाक वार 1971। तो बच्चों इसके पहले आपने देखा था 1965 1965 में युद्ध हुआ था और बच्चों बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध हुआ इंडो पाक वार 1971 1971। राइट, इसके बाद बच्चों स्वतंत्र बांग्लादेश कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है कि स्वतंत्र बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में आया वर्ष 1972 1972। ध्यान रखिए बच्चों, 1972 1972। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, 1972 की बात करेंगे तो 1972 में 1972 के शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी लेन देन के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया गया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, 1972 की बात करें, शिमला समझौते की बात करें। राइट, ये ध्यान रखना है बच्चों, इसे आपको 1972 पढ़ना है, 1972 शिमला समझौता। राइट, ध्यान रखिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान में पुनः संघर्ष का निर्माण हुआ। तो बच्चों आप देख सकते हैं 1999 इंडो पाक कारगिल वार। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1999 की यानी 1999 की। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान
के बीच में एक बार पुनः संघर्ष का निर्माण हुआ। ये ध्यान रखना है। आज भी दोनों देशों के संघर्ष का कारण कश्मीर है और बच्चों संघर्ष का स्वरूप तो बदल गया और संघर्ष के इस नए स्वरूप का वर्णन आतंकवाद की समस्या के नाम से किया जाने लगा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा हो रही है। तो आइए बच्चों इस संदर्भ में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिसके कारण इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए नई चिंता उत्पन्न हो गई। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, परमाणु परीक्षण यानी परमाणु बमों की अगर बात करें, एटम बम्स की बात करें तो बहुत ही खतरनाक होते हैं बच्चा कुछ, जैसा कि आप जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिसके कारण इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए नई चिंता उत्पन्न हुई है। जिस बच्चों इन दोनों देशों में परमाणु संघर्ष न हो ऐसा अनेक राष्ट्रों को लगता है। तो बच्चों दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में इस तरह से कोई परमाणु संघर्ष न हो, ऐसा अनेक राष्ट्रों को लगता है। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान संबंधों में एक समस्या अर्थात सर क्रीक क्षेत्र में सीमा संबंधी विवाद को लेकर के है। तो बच्चों अगर सर क्रीक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा ये सर क्रीक जो आप देख पा रहे बच्चों, इस सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान संबंधों में एक और समस्या है, अर्थात सर क्रीक क्षेत्र में सीमा संबंधी विवाद को लेकर है। राइट, इसे हमें ध्यान रखना है। दोनों देशों ने अपनी वार्तालाप के अनेक प्रयत्न किए हैं, परंतु पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है, उसे देखते हुए वार्तालाप के सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात की जा रही है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों देशों के आपसी वार्तालाप के प्रयत्न की बात करें तो बच्चों कई दौर की तमाम वार्ताएं हो चुकी है। परंतु पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है, उसे देखते हुए वार्तालाप के सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों 1971 की अगर बात करें, 1971 की अगर बात करें तो 1971 में हुआ युद्ध जो कि बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बच्चों कि किस तरह से 1971 में जिस बांग्लादेश जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहा था और बच्चों जिस 1971 में किस तरह से उसने भारत से मदद मांगी और किस तरह से भारत ने बांग्लादेश की मदद की और एक बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके आया। हम बात करें 1971 की, 1971 की बात करें। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों भारत चीन की बात करेंगे, यानी इंडो चाइना की बात करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत, और अगर चीन की बात करें तो भारत चीन यानी भारत और चीन का संघर्ष दो समस्याओं से संबंधित है। तो बच्चों पहला है सीमा विवाद और दूसरा है तिब्बत का दर्जा। यस बच्चों, तो इसे हम देखने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इस सीमा विवाद की बात करें, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है इसकी बात करने वाले हैं। और बच्चों भारत और चीन में जो सीमा विवाद है वह अक्साई चीन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अक्साई चीन की बात करें तो जो सीमा संबंधी विवाद है तो ये चीन चाइना को आप देख पा रहे हैं। सीमा संबंधी जो विवाद है अक्साई चीन को लेकर के है यस बच्चों, और मैक मोहन रेखा लेकर के है। मैक मोहन रेखा यानी बच्चों मैक मोहन लाइन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें आप यहाँ पर आ जाइए, मैक मोहन लाइन, राइट। तो ये जो मैक मोहन लाइन की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको मैक मोहन लाइन दिखाई दे रही है। ये जो मैक मोहन लाइन है बच्चों,
इस मैकमोहन लाइन अर्थात मैकमोहन रेखा क्षेत्रों से संबंधित विवाद की बात इस भारत और चीन से है। और बच्चों इसके बाद हम बात करें जो तिब्बत की हम बात करते हैं, तिब्बत जो कि ऑटोनॉमस रीजन के रूप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत ऑटोनॉमस इस रीजन के रूप में, तो इसको लेकर के है। तो भारत और चीन का जो संघर्ष है, सीमा संबंधी विवाद और तिब्बत का दर्जा, इसको लेकर के यस विवाद है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन की बात करें बच्चों, यस इंडिया एंड चाइना की बात कर रहे हैं। तो बच्चों चीन का दावा है कि अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा के दक्षिण की ओर का प्रदेश जो कि अरुणाचल प्रदेश है बच्चों, यह चीन का भूप्रदेश है। यानी बच्चों जब हम बात करते हैं अक्साई चीन की, यस तो जिस अक्साई चीन की हम बात करें, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्साई चीन यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो इस अक्साई चीन की बात ये जो चाइना है, राइट बच्चों, वो कहता है इसको लेकर के। और जो मैकमोहन लाइन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश, ये आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस हिस्से को अर्थात इस जो मैकमोहन लाइन की बात करें बच्चों, इस हिस्से को चाइना जो है वो अपना बताता है, अर्थात कहता है वो चीन का हिस्सा है। तो बच्चों मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह चीन मान्य नहीं करता है, राइट। ये हमें ध्यान रखना है कि मैकमोहन लाइन को, मैकमोहन जो समझौते की लाइन की अगर बात करें तो यह चीन मान्य नहीं करता। यह सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाए, इसके लिए भारत ने अनेक बार प्रयत्न किए परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। और बच्चों इसी को लेकर के वर्ष 1962, तो राइट ध्यान रखिए बच्चों, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट 1962 में। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हमने बात की कि भारत और चीन के संबंधों की जब बात करते हैं तो बात आकर यहाँ पर उलझती है अक्साई चीन को लेकर के। अक्साई चीन को भारत अपने देश का अर्थात चीन का हिस्सा बताता है, और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जो मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, तो मैकमोहन रेखा को चीन मानने से इनकार करता है। और बच्चों यहीं पर समस्या आकर के उत्पन्न हो जाती है, राइट। वह अर्थात मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं मानता है और वो अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को अपना क्षेत्र बताता है, चीन का हिस्सा बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत की दृष्टिकोण से भारत का जो जिस मैकमोहन लाइन की बात करें भारत उसे मानता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है उसे बताता है। तो यहाँ पर बच्चों भारत और चीन को लेकर के यस इन दो अगर क्षेत्रों की बात करें, यस मैकमोहन लाइन की बात करें और अक्साई चीन की बात करें, जिसको लेकर के विवाद बना रहता है भारत और चीन से। और आपने सुना बच्चों कि वर्ष 1962 में इसको लेकर के चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था। इस बच्चों अगर हम तिब्बत की बात करें, तिब्बत की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्र, यस आप देख पा रहे हैं, इंडिया को देख पा रहे हैं। यहाँ पे नेपाल है, यस जो कि आप देख पा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो आप देखते बच्चों वो नेपाल में है। और बच्चों यहाँ पर अगर पड़ोसी देश की बात करें तो आप भूटान को देख पा रहे हैं, इस और इसके बाद हम बात करते हैं तिब्बत की। तो ये जो तिब्बत है बच्चों, इसके पहले आपने देखा किस तरह से वो ऑटोनॉमस एरिया यानी ऑटोनॉमस के रूप में तिब्बत है, लेकिन बच्चों चाइना का विवाद इसको लेकर के है, राइट। तो पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था, परंतु चीन द्वारा उस प्रदेश में लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते रहने से तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में राजाश्रय लिया, राइट। तो ध्यान रखिए तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में राजाश्रय लिया और बच्चों यही मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद के लिए कारण बना,
राइट। तो ध्यान रखिए, हम बात करें बच्चों यस, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए जिस चाइना की बात कर रहे हैं यस, और बच्चों यहाँ पे नेपाल यस, भारत को यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, और जो बीच के हिस्से यहाँ हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, तिब्बत की बात कर रहे हैं यस, इसी हिस्से की बात हो रही है। तो बच्चों चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता, चीन द्वारा पाकिस्तान को की जाने वाली शस्त्रों की आपूर्ति और प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु हथियारों का तकनीकी ज्ञान के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों हम बात करें किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच की मित्रता की बात करें। चीन द्वारा पाकिस्तान को की जाने वाली शस्त्रों की आपूर्ति, यानी तमाम जो शस्त्रों की आपूर्ति की जा रही है चीन के द्वारा पाकिस्तान को, इसके साथ साथ तमाम मिसाइल्स की बात करें, जो प्रक्षेपास्त्र जिससे कहा बच्चों मिसाइल्स कही जाती है यस, तो मिसाइल्स की बात करें या परमाणु हथियारों का तकनीकी ज्ञान की बात करें जो कि चीन के द्वारा पाकिस्तान को मुहैया कराया जा रहा है, राइट। तो इस प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु हथियारों का तकनीकी ज्ञान के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा भारत का दृष्टिकोण है, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अतः पाकिस्तान तथा चीन की मित्रता तथा भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है, राइट बच्चों। तो भारत इस का जो दृष्टिकोण है यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाकिस्तान तथा चीन की मित्रता तथा भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना यानी चीन का प्रभाव किस तरह से बढ़ता जा रहा है। ये से अगर हम बात करें पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता की बात है, चिंता का विषय है। ऐसा होते हुए भी भारत ने चीन से संबंध सुधारने के हमेशा प्रयास किए, क्योंकि बच्चों जब बात होती है ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण के दौर की बात होती है, तो ऐसे में ये संबंधों को बेहतर बनाए रखना उचित होता है। तो यही दृष्टिकोण रखते हुए भारत ने चीन से संबंध सुधारने के हमेशा प्रयास किए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई। इस बच्चों की जिस अक्साई चीन की हम बात कर रहे थे या जिस मैकमोहन लाइन की हम बात कर रहे थे, यस इन दोनों के अगर हम बात करें, ये तो जो अगर बाउंड्री अर्थात जो इससे संबंधित था, लेकिन अगर बच्चों बात करें कि इन दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से अगर सुलझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई। तो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझा लिया जाए, इसके लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। चीन और भारत दोनों के आर्थिक विकास को गति बढ़ाने के लिए, यानी इसकी गति बढ़ सके, तो इस गति के बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होना आरंभ हुए। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत और चीन की बात हो रही, कि भारत और चीन के जो आर्थिक विकास की गति किस तरह से बढ़ सके, और चीन और भारत दोनों के आर्थिक विकास की गति बढ़ने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध, जो कि व्यापारिक संबंध और मजबूत होना आरंभ हुए। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने से रूस, चीन और भारत के बीच बार बार चर्चा होने से धीरे धीरे भारत चीन संबंधों में सुधार हो रहा है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है हम जब बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने से रूस, चीन और भारत के बीच बार बार चर्चा होने से धीरे धीरे भारत चीन संबंधों में सुधार हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है।
तो बच्चों यद्यपि उनका सीमा विवाद हल नहीं हुआ है, तथापि वह थोड़ा पिछड़ गया और अन्य क्षेत्रों के संबंधों को भी महत्व प्राप्त हुआ। तो बच्चों अभी हम देख रहे थे, ये बच्चों अगर हम बात करें भारत तथा अन्य देश भाग 1 की बात करते, पार्ट 1 की बात करें, तो बच्चों अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में किस भारत और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में बच्चों हम भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आइए बच्चों अब हम आगे अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, वर्ष रिक्त स्थान दिया हुआ है में भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र देशों के रूप में हुआ। तो बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, आप याद कीजिए। भारत का विभाजन जो हुआ यानी स्वतंत्र भारत का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो इसका विभाजन किस सन में हुआ, किस वर्ष हुआ? 1942, 1946, 1947, 1950। याद कीजिए बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत का स्वतंत्र भारत का यानी संयुक्त भारत का विभाजन हुआ बच्चों, तो किस वर्ष विभाजन हुआ? और विभाजन के बाद 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने भारत और पाकिस्तान, वो किस सन में हुआ? संयुक्त भारत का विभाजन। बच्चों याद कीजिए, 1942, 1946, 1947 या 1950। 4 विकल्प आपके पास है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। बच्चों सही उत्तर है 1947, 1947। बच्चों हम याद करते हैं अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947। तो बच्चों 1947 जो ये तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। 1947 में संयुक्त भारत का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, ये रहा। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, रिक्त स्थान में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। तो बच्चों आपको याद करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? 1946, 1965, 1971 या 1980। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, याद कीजिए। 1946 में, 1965 में, 1971 में या 1990 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की बात हो रही है, राइट। तो याद आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो सही विकल्प है बच्चों दूसरा यानी 1965। तो इस तरह से आपको लिख देना है इसे यहाँ पे 1965, राइट। तो इसे पूरा करके आपको लिख देना है। तो बच्चों वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए, रिक्त स्थान में शिमला समझौता हुआ। बच्चों यानी किस सन में शिमला समझौता हुआ? यहाँ भी आपको 4 विकल्प मिलते हैं। 1972, 1975, 1990 या 2017। बच्चों बात हो रही है शिमला समझौता, जो कि बहुत चर्चित है बच्चों, शिमला समझौता। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा कि शिमला समझौता किस सन में हुआ था, राइट। तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा। बच्चों तो सही उत्तर चलिए टैली कर लीजिए 1972, 1972। तो 1972 आपको ध्यान रखना है, ये जो पहला विकल्प है 1972, 1972 यही सही है। बच्चों तो आपने इसे सही कर लिया होगा, राइट। तो 1972 आपको यहाँ पे लिख करवा के पूरा करके परीक्षा में लिख देना अगर पूछा गया तो। इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर पूरा करना है। डैश में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के हुआ। बच्चों याद कीजिए, बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के जो युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1947, 1971, 1917 या 1965। बच्चों याद कीजिए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उसी सन में,
बांग्लादेश के निर्माण को लेकर के ही युद्ध हुआ था ये। यस बच्चों, याद कीजिए। पहले पाकिस्तान, आपको याद होगा बच्चों, आपने पढ़ा है कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था। और बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होना चाहता था बांग्लादेश के रूप में। और बच्चों, ये युद्ध हुआ था 1900, याद आपको आ गया होगा, राइट। तो बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा। तो सही उत्तर है 1971, 1971 में। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक यानी पार्ट 1 में आपने समझ लिया है। तो बच्चों भाग 2 में आएंगे तो हम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।